नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। सुमरी महेश ही कई निहोरी विनती सनहु सदाशिव मोरी आशुतोष तुम्हें अवढर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महाराजा दशरथ जी ने महादेवी जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढरदानी मुंह मांगा, जो मुंह से मांगते हैं उसको देने वाले हो। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए, अर्थात वनवास में न जाए। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश हो, सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दूसरे दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस पर विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा में हिलता है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, तात मैं कुछ कहता हूं या ढिठाई करता हूं। इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिनके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, अर्थात वही पिता धन्य है जो अपने बच्चों का अच्छा चरित्र सुनता है। उसकी आनंद, परम आनंद की कोई सीमा नहीं है। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। कर तलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, अर्थात मुझे वनवास में जाने की आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बचता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।
सब मेल मिल गए, सब सहयोग ठीक हो गए। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर में आग लगा दी। वह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि, अभागिन कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी को इससे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति अर्थात चाल नहीं जानी जा सकती। कोई संसार में जान नहीं सकता। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता। आग कुछ भी जला सकती है और समुद्र में कुछ भी समा सकता है। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति का क्या नहीं कर सकती। जो हम समझते हैं कि स्त्री अबला है, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति, यह प्रबल है। जाति क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता, जगत में काल किसको नहीं खाता। जो हट करके के की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं, सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हम इस समय पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। जब तक संपूर्ण रामायण खत्म नहीं हो जाएगी, मैं आपको रामायण के पवित्र ज्ञान पर ले चलूंगा और उसके बाद भी दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मैं पूरे संसार के लोगों को वितरित करने का काम कर रहा हूं। मैं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या कोई भी अन्य धर्म ग्रंथ जो एक परमात्मा की ओर लेके जा रहा है, वो सारा पवित्र है। वो अलग बात है कि अलग अलग समय पर अलग अलग नबियों के द्वारा लिखा गया, उन पर अवतरित हुआ और अलग अलग भाषा के अंदर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग देशों में अलग अलग समय अवतरित हुआ और परमात्मा का उसी ज्ञान से प्रकाट्य हुआ, अर्थात रोशनी आई। तो परमात्मा एक है और सारी जीव जाति, सारा ब्रह्मांड उसी परमात्मा का है। तो आप लोग धरती के धर्म के चक्कर में न पढ़कर एक परमात्मा के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।